कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर छाल कर देखो। मगर गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया था, ठीक न होने के कारण नहीं पढ़ पाया था। फिर मैंने 50 की उम्र में फिर 10वीं पास किया। जब तक हम स्वयं मरते नहीं, जब तक स्वर्ग दिखता नहीं। साहब ने भी एक चप्पल पहनाई पहले, और दूसरा फिर मुख्यमंत्री जी अपना कमलनाथ जी, उनने एक चप्पल पहनाई। स्वार्थ आ गया आज की राजनीति में, इतना छल आ गया है, इतना सब कुछ है। उन नेताओं को आप क्या संदेश? ये कांग्रेस पार्टी जो थी, इनमें था त्याग, तपस्या, सिद्धांत, बलिदान। आज के लोगों में वो चीज नहीं दिख रही, इसलिए मैं नाराज होके साइड में हूँ। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं और मैं हूं नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुना में है। और जैसा कि शायर ने कहा कि कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो। तो मेरे साथ जो ये शख्स खड़े हैं, ये दिखने में बहुत सामान्य है, लेकिन आप सबने कभी देखा होगा, सुना होगा कि इनको कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, खुद इन्होंने चप्पल पहनाई थी। इन्होंने, इनकी एक ऐसी मांग थी जिनको लेकर इन्होंने चिलचिलाती धूप हो, ठंड हो, सब में इन्होंने चप्पल जूते का त्याग कर दिया। और अंततः जब ये बात कमलनाथ को पता चली तो उन्होंने खुद से चप्पल पहने। क्या पूरी दास्तान रही, इनसे हम खुद चर्चा करें। पहले तो आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सर राम सिंह उइके है। अच्छा। यह पांडुना ब्लॉक से करीब, पांडुना से 17 किलोमीटर दूरी पे मेरी ग्राम पंचायत मांडवी है। अच्छा। वहाँ का मैं लगभग 90 से मैं कांग्रेस पार्टी से का काम करते रहा। फिर 94 में चुनाव हुआ तो मैं एक सामान्य सीट से पंच के लिए लड़ा। अच्छा। और मैं एक सामान्य वाले को हरा के मैं 94 में जीत हासिल की पंच में। अच्छा। जब से फिर सतत काम करते रहा तो फिर मैं 2002 में फिर मैं सरपंच बन गया। अच्छा। जनता ने फिर मेरे को अच्छा, मतलब उस गांव का भी ना रहते हुए मेरे को बहुमत से चुनते। अच्छा, आप वहाँ से जीते, आप वहाँ गांव से, आपका गांव दूसरा था, फिर भी जनता ने आपको जिता जी दिया। जी जी जी, वो ससुराल का गांव है मेरा। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। और फिर वहाँ जी मैंने ईमानदारी से रात दिन, ऐसा कोई भी समस्या हो तो किसी को मैंने नहीं बोलता था। अच्छा। जो भी समस्या है तो हवा ही बोलता था, वही काम करते रहता था। ऐसा करते करते फिर मैं सरपंच बन गया। बनने के बाद फिर मैं 2002 में फिर हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपना दिग्विजय सिंह जी थे 2002 में। हाँ। और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र में थे, वो भी मेरे गांव में आए थे। अच्छा। विलासराव देशमुख, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। हाँ। तो उस समय में मैंने कुछ सात मुद्दे पर आवेदन दिया था। अच्छा। तो जिसमें मेरा गांव का एक पुलिया था। हाँ। पुलिया के लिए मैंने बहुत प्रयास किया था। जब बांध का पानी भर जाने के बाद गांव के पास आजू बाजू पानी हो जाता था तो मेरे गांव की मवेशी 4-4 दिन भूखे रहते थे। अच्छा। तो इसलिए मैं, कि वो जो जमीन थी वो पानी से ढक जाती थी। पानी से पूरे गांव के आसपास पानी हो जाता था, बांध के कारण। हाँ, तो मेरे को लगा कि पुलिया बनना चाहिए। फिर 2002 से मैंने कमलनाथ जी को दिया, शिवराज जी को भी कई बार दिया कि मेरे गांव का पुलिया बनने चाहिए। फिर मेरे को लगा कि ये नहीं ध्यान दे रहे। मैंने 24 विभाग थे, सभी विभागों से भी मैंने पूरी जानकारी ली, एस्टिमेट बना के दिया। कहाँ समस्या जा रही है? हाँ, तो प्रभारी मंत्री गौरी शंकर भिषण थे, उनसे भी प्रयास किया। हाँ। उनने भी लिया मगर वापस नहीं थे। फिर मेरे को लगा कि जब पर रिस्पॉन्स नहीं मिला, कागज ले लिया लेकिन कुछ उसमें अपडेट नहीं हो पाया। नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि जब तक हम स्वयं मरते नहीं, जब तक स्वर्ग दिखता नहीं। हाँ, कहते हैं कि अपने मरने के बाद ही स्वर्ग दिखता है। फिर मैंने स्वयं प्रयास किया। अचानक योग, फिर मैं बिगर चप्पल से मैंने त्याग किया। फिर यहाँ जनपद में एक पत्रकार थे राधेश्याम जी बेलखड़े, तो उन्हें फिर बिगर चप्पल से मेरी फोटो लिया। अच्छा। मैंने फिर उस दिन से त्याग दिया कि जब तक मेरे गांव का पुलिया नहीं बनेगा, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। नहीं तो ऐसी क्या स्थिति, बिना चप्पल क्या घूम रहे थे ऐसे, या घर पे थे ऐसा क्या, या फिर कुछ पहले से मन में ख्याल था बिना चप्पल के जाएंगे? पुलिया के कारण। अच्छा, पुलिया के पास ही लगता है खड़े थे आप बिना चप्पल के? ऐसा? हाँ, नहीं, चप्पल का त्याग क्यों, काम नहीं हो रहा था करके मैंने भावना लाया कि अपने कुछ त्याग करना चाहिए। अच्छा, त्याग करना चाहिए। चप्पल का ही कहाँ से ख्याल कि भाई चप्पल जूता ही नहीं पहनेंगे? अचानक मैंने अक्सर होता है कि सर मुड़ा देते हैं और कुछ ऐसा। चप्पल का त्याग कर दिया था। फिर क्या हुआ? और फिर पूरा ठंडी बारिश उन्ना तो हम दिल्ली भोपाल कहीं भी जाते थे बिगर चप्पल से ही जाते थे। खेत बाड़ी जंगल पहाड़ बिगर चप्पल से लगभग 7-8 साल मैंने चप्पल नहीं पहनी। और वही बात को लेकर फिर उसको एक मुद्दा बनाया मैंने कि सर मेरे गांव का इतना सब बनेगा तो मैं पहनूंगा, नहीं तो जब तक नहीं पहनूंगा। तो ये बात के ऊपर अचानक योग बना। हमारे
एक रिश्ते में भाई लगा मेरे को लोक निर्माण विभाग में। अच्छा। उनने हमको अधिकारी थे चीफ इंजीनियर हमारे भाई उइके जी, ज्ञानेंद्र उइके, उनसे फिर साठगांठ किया। फिर उनने किसी की शायद उस समय में रामपाल सिंह PWD मंत्री थे, उनका फंड से उनने फिर अपना एडजस्टमेंट करके अपने को दिया। पुलिया का निर्माण हो गया। एक पुलिया का डिमांड था, मगर ऊपर वाले ने मेरे को छप्पर बाढ़ के 8 पुलिया और एक पुलिया की मांग में 8 पुलिया मिल गई। 8 पुलिया मिली मेरे को, और 3 किलोमीटर साथ में डामरीकरण रोड भी मिला। जिला क्रॉस भी हुआ, वहाँ से बॉर्डर थी, जिला बैतूल जिला उधर पड़ता, छिंदवाड़ा इधर पड़ता। तो फिर वो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से फिर PWD ने कर दिया। अच्छा, ये कमलनाथ जी चप्पल आपको कैसे, ये सिलसिला कैसे जुड़ा? ये तो मैं पेपर में भी क्या था ना, जब तक मेरा काम नहीं होगा जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। फिर ये लोग क्या बोलते, कोरोना काल में लॉकडाउन में मेरा 3 किलोमीटर डामरीकरण रोड और पुलिया पूरे कंप्लीट हो गए। फिर अचानक उनका दौरा आया, फिर उन्होंने विचार किया कि भाई वो फलाना शख्स ने अपना कामों के कारण चप्पल देगा। फिर चप्पल लेके आए और दोनों बाप बेटे ने एक चप्पल मेरे को, माननीय नकुलनाथ जी सांसद साहब ने भी एक चप्पल पहनाई पहले, और दूसरा फिर मुख्यमंत्री जी अपना कमलनाथ जी, उनने एक चप्पल पहनाई। जब से फिर मैं चप्पल पहना चालू किया। मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर मैं अभी बता रहा, मैं बचपन में बहुत पढ़ने की मेरी इच्छा थी, मगर गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया था, ठीक न होने के कारण नहीं पढ़ पाया था। फिर मैंने 50 की उम्र में फिर 10वीं पास किया। 50 की उम्र में? जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट अपने आप में रिकॉर्ड ही है ये। जी 50 की उम्र में फिर मैंने 10वीं पास किया। अच्छा, आपकी जो बचपन में थी आर्थिक अभाव का नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपकी इच्छा थी मुझे पढ़ना है, आपने 50 में वो फिर 10th पास किया। जी। फिर सर 10वीं पास होने के बाद फिर अभी मैं अपना पंचायत चलाते रहा। इतने में पिछले 5 वर्ष में महिला आरक्षण हो गया मेरा पंचायत में। फिर मैंने एक पढ़ी लिखी का बाई को बना दिया। फिर मेरे दिमाग में आया था अपने कुछ करना चाहिए। फिर मैंने LIC में फार्म भरा, तो उसमें उधर 10वीं पास लगता है, तो मैं उधर भी LIC पास, मतलब लैपटॉप से होता है एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम, तो मैं एग्जाम दिया, फिर उसमें भी पास हो गए आप? पास हुआ। फिर मैं आज के आधुनिक युग में आप बताइए कि दूसरे युग के हैं और कंप्यूटर का आपको ABCD नहीं पता। अभी आप 50 में बता रहे 10वीं पास के, फिर भी आपने कंप्यूटर परीक्षा भी पास कर ली। पास किया सर। बहुत बहुत बधाई। अभी मैं शतकवीर हूँ। अच्छा, अभी शतकवीर बन गया हूँ। 101 पॉलिसी मैंने बना लिया। अच्छा जी सर। आप जिस राजनीति की बात करें वो राजनीति अब नहीं दिखती, क्योंकि लोगों के लिए आजकल कोई अपना 8 आने खर्च करने के लिए क्या सोचना पड़ता है। लेकिन आपने बताइए शारीरिक रूप से आपने चप्पल का त्याग किया। उस समय की राजनीति और आज के राजनेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इतना स्वार्थ आ गया आज की राजनीति में, इतना छल आ गया है, इतना सब कुछ है, उन नेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, मेरे को पहले से लगा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, तो ये कांग्रेस पार्टी जो थी, तो इनमें था त्याग, तपस्या, सिद्धांत, बलिदान, ये 4-5 चीज़ बहुत अच्छे लगे। उस बात को लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में पहले से भी काम कर रहा, अभी भी हूँ। बाकी आज के लोगों में वो चीज़ नहीं दिख रही, इसलिए मैं नाराज होकर साइड में हूँ और अपना धंधा पेट पालन का। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी को आप बाय बाय कर दिए? क्योंकि नहीं किया हूँ, पार्टी में हूँ। अच्छा, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है आप। उस अभी जो वर्तमान में पद पे जो लोग हैं, उस टाइप के लोग नहीं है, इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, वो छल कपट धोखाधड़ी करते, झूठ बोलते, वो मेरे सहन होता नहीं। बस ये तो मैं अभी। तो ये आपने सुना चाचा जी की कह रहे हैं कि इनके मन में था, उस समय आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, लेकिन इनके पढ़ने की ललक थी। तो इन्होंने 50 की उम्र में बताई, इन्होंने परीक्षा जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक प्रेरणा भी है ऐसे लोगों के लिए जो कम उम्र पढ़ाई छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं या फिर और दूसरे डाइवर्ट हो जाते हैं। कुछ 1-2 और सवाल करूँगा, फिर इस बातचीत को विराम दूंगा। परिवार में और कौन कौन है आपके? सर जी, मेरे परिवार में 2 बेटे हैं और 3 बेटियां और मेरी पत्नी है। क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं? सर जी, मेरे बेटे मैंने बहुत प्रयास किया, वो देहाती क्षेत्र के कारण, ये राजनीति के कारण मेरे राजनीति के शिकार हो गए मेरे बेटे। वो मैं बहुत पैसा बर्बाद किया उनको पढ़ाई के लिए, मगर दोनों बेटे 10वीं फेल हुए। इसलिए कारण फिर मेरे में जिद आई कि तुम फेल रहे, मैं पास होकर दिखाऊंगा। मतलब बच्चों को ने भी आप एक उनको आईना दिखा दिया, तुम फेल हो गए लेकिन मैं पास होकर दिखाता हूँ। मैं बचपन में मात्र पहली पढ़ा हूँ। पहली से TC सचिव को ले गया, वो TC निकाल के लाया, फिर फार्म भरा और फिर मैंने पास किया 10वीं। अच्छा, तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चियाँ क्या कर रही हैं? बच्चियाँ पढ़ रही हैं कि वो भी शादी होती है? मेरी एक बड़ी बेटी को तो एक मास्टर है मेरा जवाई, सुखदेव ध्रुवे करके, जो गार्डा में ड्यूटी है उसकी, उसको दिया।
तो उनका जीवन यापन ठीक है। एक दूसरी मंजिली बेटी जो बंडेरा में दिया, वो परिवार सहित बराबर पीने खाने से बराबर नहीं, इसलिए वो बेटी मेरे पास है। दूसरी बेटी मेरी अभी MSc फाइनल कर लिया, कंप्यूटर भी किया, उसके लिए मैं जी रहा हूँ कि उसका अच्छा भला हो जाए, इसलिए मैं। ऐसे लोग राजनीति में आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह का त्याग करते हैं। आज की राजनीति में इतना स्वार्थ, इतना भ्रष्टाचार और मन में दिल दिमाग में कुछ और रहता है। जनता के लिए खुश करने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा होने में न जाने कितना समय लग जाता है। लेकिन आप जैसे लोग, मैं तो, आप मेरे उम्र में बड़े, मैं आपको बधाई क्या दूं, लेकिन मैं आपकी बातों से बहुत प्रेरणा हुआ हूँ। और जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ सीखें कि कुछ, मैं जैसे शुरू में ही कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारो। इस बातचीत को हम यही विराम देंगे और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। राजनीति के शिकार हो गए मेरे बेटे। अच्छा। वो मैं बहुत पैसा बर्बाद किया उनको पढ़ाई के लिए, बस दोनों बेटे 10वीं फेल हुए, इसलिए कारण फिर मेरे में जिद आई कि तुम फेल रहे, मैं पास होकर दिखाऊंगा। चिलचिलाती धूप हो, ठंड हो, सब में इन्होंने चप्पल का त्याग, चप्पल जूते का त्याग कर दिया। जब तक हम स्वयं मरते नहीं, जब तक स्वर्ग दिखता नहीं। साहब ने भी एक चप्पल पहनाई पहले, और दूसरा फिर मुख्यमंत्री जी अपना कमलनाथ जी, उनने एक चप्पल पहनाई। स्वार्थ आ गया आज की राजनीति में, इतना छल आ गया है, इतना सब कुछ है। उन नेताओं को आप क्या संदेश? ये कांग्रेस पार्टी जो थी, इनमें था त्याग, तपस्या, सिद्धांत, बलिदान। आज के लोगों में वो चीज नहीं दिख रही, इसलिए मैं नाराज होकर साइड में हूँ।